हेलो गाइस, यह है असाइनमेंट प्रॉब्लम का क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में आपको कुछ एरियाज दिया है और कुछ एग्जीक्यूटिव्स दिए हुए हैं। सबसे पहले मैं क्वेश्चन को रीड कर लेता हूं। अ कंपनी हैज टू अपॉइंट वन सेल्स एग्जीक्यूटिव इन ईच ऑफ द 4 एरियाज। तो गाइस आपको 4 एरियाज में, इन 4 एरियाज में हर एक एरियाज में एक एक एग्जीक्यूटिव कंपनी की तरफ से असाइन हुआ है। प्रॉफिट पोटेंशियल ऑफ एग्जीक्यूटिव इज एज फॉलोज। तो गाइस आपको यहां पे क्या दिया है? यहां पे आपको दिया है प्रॉफिट। जहां पे प्रॉफिट की बात आ गई तो गाइस प्रॉफिट को हर कोई मैक्सिमाइज ही करना चाहेगा। तो गाइस इस क्वेश्चन को पढ़ के मुझे यह समझ में आ गया है कि यह क्वेश्चन है मैक्सिमाइजेशन का। अब आगे दिया है फाइंड ऑप्टिमल असाइनमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव एरिया। तो चलिए गाइस इस मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। स्टेप 1 हमारा क्या है? चेक फॉर बैलेंसिंग। तो गाइस बैलेंसिंग को चेक करने के लिए हम रोज और कॉलम को देखते हैं। यहां पे कॉलम है 1 2 3 4 और रोज है 1 2 3 4। तो गाइस मैं ये कह सकता हूं कि नंबर ऑफ रोज या फिर सिंपली रोज लिख दो, रोज इज इक्वल्स टू कॉलम्स। therefore it is a balanced problem या प्रॉब्लम इज बैलेंस्ड। अब गाइस बात आती है स्टेप नंबर 2 की। तो स्टेप नंबर 2 क्या है? चेक फॉर मिनिमाइजेशन। तो ये मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम तो है नहीं क्योंकि प्रॉफिट दिया है। मैं यहां पे लिखूंगा इट इज मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम। तो गाइस मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम को असाइनमेंट प्रॉब्लम में सॉल्व करने के लिए सबसे पहले कन्वर्ट करते हैं मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम में। तो उसे कन्वर्ट करने के लिए हमें एक रिग्रेट टेबल को बनाना होता है। इस रिग्रेट टेबल को हम अपॉर्चुनिटी लॉस टेबल भी कहते हैं। तो गाइस बहुत आसान है इसे बनाना। अगर मैं अपने क्वेश्चन में देखूं तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? गाइस सबसे बड़ा नंबर है 80। तो मैं क्या करूंगा? जितने भी नंबर्स मेरे पास है मैं उन सारे नंबर्स को इस सबसे बड़े नंबर से माइनस कर दूंगा। तो अगर मैं 70 माइनस 80 करूं तो कितना होगा? होगा 10। मैं यहां पे लिख देता हूं 10। अब इसी तरह गाइस यहां पे मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम को मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम में कन्वर्ट करने के लिए हमें रो और कॉलम को नहीं देखना है। हमें तो यह देखना है कि इस पूरे मैट्रिक्स में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो वो मुझे 80 मिल गया है। हमें रो और कॉलम को नहीं देखना है, हमें सारे एलिमेंट से इस नंबर को माइनस करना है। अब यहां पे 54 माइनस 80 कितना होता है? तो गाइस 54 माइनस 80 होगा 26। तो मैं यहां पे लिख देता हूं 26। अब इसी तरीके से गाइस 56 माइनस 80 कितना होगा? 56 माइनस 80 होता है 24। तो मैं यहां पे लिख दूंगा 24। ओके, एक 1 एक्स्ट्रा चला गया, नो इशू। अब यहां पे मैं लिखूंगा 74 माइनस 84 कितना होता है? तो गाइज यहां पे बच जाता है 6। तो मैं यहां पे लिखूंगा 6। अब इसी तरीके से 56 माइनस 80 कितना होता है? तो वो होता है 24। अब इसी तरीके से 68 माइनस 80 कितना होता है? तो वो होता है 12। गाइज मैं यहां पे लिख दूंगा 12। ना मुझे रोज को देखना है ना कॉलम को, सारे एलिमेंट्स को देखना है। 58 माइनस 80 कितना होता है? तो गाइस वो होगा 22। अब इसी तरीके से 80 माइनस 80 कितना होगा? 80 माइनस 80 कितना होगा? वो होगा 0। अब यहां पे गाइस 70 माइनस 80 कितना होता है? तो वो हो जाएगा 10। इसी तरीके से 48 माइनस 80 कितना होता है? तो गाइस वो हो जाएगा 32। और इसी तरीके से मुझे इस टेबल को प्रिपेयर कर लेना है। 64 माइनस 80 अगर मैं करता हूं तो मुझे आएगा 16, यहां पे आएगा 14। अब मैं गाइस यहां पे वैल्यूज फटाफट लिख देता हूं। यहां पे आएगा 31, यहां पे आएगा 16 और यहां पे आने वाला है 30 और लास्ट में यहां पे मुझे मिलेगा 24। तो गाइस मैंने मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम को मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट कर लिया है। गाइस अब मैं चलता हूं अपने स्टेप नंबर 3 में। तो स्टेप नंबर 3 है रो को मिनिमाइज करो। तो गाइस रो मिनिमाइजेशन के लिए मुझे इससे प्रीवियस वाला टेबल ही देखना है। तो गाइस यहां पर मैं
फर्स्ट रो को देखूंगा तो गाइस सबसे इस रो में सबसे छोटा नंबर है 6, तो मैं यहां पे हर एलिमेंट में से 6 को माइनस करूंगा। 10 माइनस 6 होता है 4, 26 माइनस 6 होता है 20, इसी तरीके से 24 माइनस 6 होता है 18 और 6 माइनस 6 होगा 0। अब गाइस मैं रो 2 की बात करता हूं, तो रो 2 में सबसे छोटा नंबर है 0, तो गाइस ये वैल्यूज एज इट इज यहां पर आ जाएगी 24, 12, 22 और यहां पर 0। अब गाइस यहां पे देखते हैं रो 3 में सबसे छोटा नंबर है 14, नहीं 10, सबसे छोटा नंबर है 10, तो मैं यहां पे लिखूंगा 10 माइनस 10 0, 32 माइनस 10 22, 16 माइनस 10 6 और 14 माइनस 10 4। अब गाइस इसी तरीके से लास्ट रो में सबसे छोटा नंबर है 16, तो मैं यहां पे लिखूंगा 31 माइनस 16 मुझे मिल जाएगा 15, और यहां पे 16 माइनस 16 होगा 0 और 30 माइनस 16 होगा 14, इसी तरीके से 24 माइनस 16 होगा 8। तो गाइस मैंने रो मिनिमाइजेशन भी सक्सेसफुली निकाल लिया है। अब इसके बाद मुझे देखना है कॉलम मिनिमाइजेशन। तो गाइस कॉलम मिनिमाइजेशन के लिए मैं यहां पर कॉलम को देखूंगा। पहले कॉलम में सबसे छोटा नंबर है 0, तो ये एज इट इज रहेगा। सेकंड कॉलम में सबसे छोटा नंबर है 0, तो ये भी एज इट इज रहेगा। थर्ड कॉलम में सबसे छोटा नंबर है 6, तो गाइस जब मैं 6 थर्ड कॉलम से माइनस करता हूं तो 18 माइनस 6 होता है 12, 22 माइनस 6 होता है 16, 6 माइनस 6 होता है 0 और 14 माइनस 6 होता है 8। और गाइस जो लास्ट कॉलम है उसमें भी मुझे 0 मिला है, तो गाइस ये तीनों कॉलम एज इट इज यहां पर रहेंगे। तो मैं इसे जल्दी लिख देता हूं 4, 24, 0 और यहां पर 15। अब गाइस उसी तरीके से यहां पे 20 और यहां पे 12 और यहां पे 22 और ये 0। इसी तरीके से गाइस यहां पर 8 और ऊपर 4, यहां पे 0, यहां पे 0। तो गाइस यहां पे मैंने कॉलम मिनिमाइजेशन भी कंप्लीटली कर लिया है। अब मुझे निकालना है टेस्टिंग ऑफ ऑप्टिमैलिटी। तो गाइस टेस्टिंग ऑफ ऑप्टिमैलिटी मुझे निकालने के लिए इससे पहले स्टेप में जो मुझे टेबल मिला है बिल्कुल वही टेबल मुझे यहां पे कॉपी पेस्ट कर देना है। तो मैं यहां पे कर दूंगा कॉपी पेस्ट। अब गाइस मुझे एक ही लाइन में मैक्सिमम जीरोस को कवर करना है। तो गाइस यहां पे 2 जीरो मेरे कवर हो रहे हैं, यहां पे 2 जीरो मेरे कवर हो रहे हैं। अब एक जीरो बच गया, तो एक जीरो को आप ऐसे भी ले सकते हो, एक जीरो को ऐसे ले लिया है मैंने। और कोई जीरोस यहां पे है नहीं। तो गाइस यहां पर 3 लाइंस बन रही है। मैं अगर यहां पे लिखूं नंबर ऑफ लाइंस, तो गाइस नंबर ऑफ लाइंस मैं इसे सही से लिख देता हूं, एक इंसानों के तरीके से मैं इसे लिखता हूं नंबर ऑफ लाइंस। तो गाइस नंबर ऑफ लाइंस है 3। और मैट्रिक्स साइज क्या है? मैट्रिक्स साइज क्या है? तो गाइस रोज कितने हैं? 1 2 3 4, कॉलम भी उतने ही रहेंगे, तो 4 है मैट्रिक्स साइज। तो नंबर ऑफ लाइंस और मैट्रिक्स साइज इक्वल नहीं है। इसका मतलब यह है कि देयरफॉर इट इज, मैं यहां पे लिख देता हूं सिंस नंबर ऑफ लाइंस is not equals to matrix size, therefore it is not an optimal solution। तो गाइज यहां पर मुझे, मैं इसे नीचे शिफ्ट कर देता हूं, यहां पर मुझे इसे ऑप्टिमल बनाना ही पड़ेगा। स्टेप नंबर 5 को मुझे ऑप्टिमल बनाना ही पड़ेगा। तो गाइज इसे ऑप्टिमल बनाने का बहुत आसान तरीका है, मैं इसे हटा देता हूं। तो गाइज यहां पे अनकवर्ड एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? यहां पर अनकवर्ड एलिमेंट्स है ये सारे। अब इनमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है? गाइज इसमें सबसे छोटा नंबर है 4, तो मैं इस 4 को सारे नंबर से माइनस कर दूंगा, सिर्फ अनकवर्ड की मैं बात कर रहा हूं। तो गाइज मैं 4 को 4 से माइनस करता हूं, 4 को 20 से माइनस करूंगा, 4 को 12 से माइनस करूंगा, और इसी तरीके से 4 को 24 से माइनस करूंगा, 4 को 12 से और 4 को 16 से, क्योंकि ये सारे के सारे अनकवर्ड नंबर्स है। तो गाइज जब मैं 4 को 4 से माइनस करूंगा तो मुझे मिलेगा 0। अब मैं 4
को 20 से माइनस करूंगा तो मुझे मिलेगा 16। अब मैं 4 को 12 से माइनस करूंगा तो मुझे मिलेगा 8। इसी तरीके से 4 को 16 से माइनस करता हूं तो मुझे मिलेगा 12। 4 को मैं 12 से माइनस करता हूं तो गाइस यहां पर मुझे मिलने वाला है 8, और 4 को मैं 24 से माइनस करता हूं तो यहां पे मुझे मिलेगा 20। तो गाइस जितने भी अनकवर्ड नंबर्स थे वो मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब जितने भी अब यहां पे जितने भी इंटरसेक्शन वाले एलिमेंट है जो दो लाइन पे मिल रहे हैं वो होते हैं इंटरसेक्शन वाले नंबर्स। तो उन इंटरसेक्शन वाले नंबर्स में मुझे इस 4 को ऐड कर देना है। तो गाइस इंटरसेक्शन वाले नंबर दो ही है, यहां पे 4 है तो 4 और 4 हो जाएगा 8, और यहां पे 8 है, 8 में मैं 4 को प्लस करता हूं तो हो जाएगा 12। तो गाइस मेरे अनकवर्ड नंबर्स भी मैंने यहां पे लिख लिया है और इंटरसेक्शन वाले नंबर्स भी लिख दिया है। अब जो गाइस नंबर्स बच जाते हैं उसे मैं एज इट इज यहां पर लिख दूंगा। तो गाइस यहां पे आएगा 0, ये होगा 22 और ये होगा 0। यहां पे होगा 15, ये होगा 0 और ये होगा 8। तो गाइस अब मुझे दोबारा से मुझे दोबारा से लाइन बनाना है और एक लाइन पे मैक्सिमम जीरोस को कवर करना है। तो गाइस यहां से मेरे 2 जीरो कवर हो रहे हैं, यहां से मेरे 2 जीरो कवर हो रहे हैं, और यहां से तो एक ही कवर हो रहा है तो मैं इसे ऐसे भी बना सकता हूं, कोई इशू नहीं। तो गाइस यहां पर नंबर ऑफ लाइंस है 4, और यहां पर मैट्रिक्स साइज भी है 4। तो गाइस मैं यहां पे लिख सकता हूं क्योंकि नंबर ऑफ लाइंस इक्वल है मैट्रिक्स साइज के। देयरफॉर मैं लिख सकता हूं कि इट इज एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो गाइस अब मुझे स्टेप नंबर 5 ऑप्टिमल मिल चुका है। अब मैं स्टेप नंबर 6 की तरफ दौड़ूंगा। तो गाइस स्टेप नंबर 6 में मैं सबसे पहले यहां पे जो जीरो जीरोस है मैं उसे यहां पे कॉपी कर देता हूं। यहां पे 0 होगा और यहां पे 0 होगा, यहां पे 0 है। जहां पर भी जीरो जीरोस है मुझे उन जीरोस को कॉपी कर लेना है। यहां पे 0 है और यहां पे 0 है और यहां पे 0 है। तो गाइस मैंने सारे जीरोस को यहां पे लिख दिया है। अब मुझे यहां पर क्या करना है, तो गाइज अब मैं असाइन करने वाला हूं। मैं यहां पे असाइन करूंगा और मैं रो के हिसाब से चलता हूं। तो गाइज मैं कौन सा रो ले लूं, मैं कौन सा जीरो ले लूं। अगर मैं ये 0 लेता हूं तो मुझे इसको और इसको क्रॉस करना रहेगा। ठीक है चलो मैं कर देता हूं, कोई इशू नहीं। अब मैं अगर इसे ले लूं तो मुझे ये 0 मैंने यहां पे लिख दिया है और इस 0 को मैंने असाइन कर दिया है। यहां पे ना ही रो में ना ही कॉलम में कोई 0 नहीं है। अब अगर मैं इस रो को लेता हूं तो यहां पे ऑलरेडी क्रॉस है, मैं इसे ऐसे बना लेता हूं और यहां पे इस रो में मैं इस 0 को ले लेता हूं। तो गाइस मेरा रो का जुगाड़ तो हो गया। अब मैं कॉलम में देख लेता हूं क्या एक एक 0 असाइन है। हाँ है, यहां पे है, हाँ है, यहां पे है, हाँ है, यहां पे है, हाँ है। तो गाइस एक एक 0 हर जगह असाइन हो चुका है। अब गाइस मैं यहां पे देखता हूं कि जो इवन है, इवन के सामने है ए 0, 0 असाइन हुआ है। तो मैं इवन के सामने यहां पे लिख दूंगा ए और यहां पे उसकी वैल्यू डाल देता हूं। तो गाइस इसकी वैल्यू है 70, मैं यहां पे लिख देता हूं 70। अब इसी तरीके से बी के E4, यहां पे जो मैं कॉलम बी की अगर बात करूं तो जो असाइन है 0 वो E4 के सामने है। तो E4 के सामने गाइस मैं बी को लिख देता हूं। E4 के सामने गाइस मैं बी को लिख देता हूं और इसकी वैल्यू क्या है मैं ऊपर से देखता हूं, इसकी वैल्यू है 64। तो गाइस मैं यहां पे लिख देता हूं 64। अब इसी तरीके से गाइस नेक्स्ट कॉलम को मैं देखता हूं सी। तो गाइस कॉलम सी में 0 असाइन है कहां पे E3 में। तो गाइस मैं E3 के सामने लिख देता हूं सी।
और यहां पे अब मुझे वैल्यू देखना है E3 के सामने कॉलम सी में कितना है। तो गाइस E3 के सामने कॉलम सी में है 64, तो मैं यहां पे लिख देता हूं 64। अब गाइस बच जाता है ए बी सी डी, यहां पे डी की बारी आती है। तो गाइस डी में जीरो कहां पे असाइन है, डी में जीरो है E2 में असाइन, तो मैं E2 के सामने मैंने डी लिख दिया है। अब E2 के सामने डी कॉलम में कितनी वैल्यू है मुझे वो देखना है। तो E2 के सामने डी कॉलम में है 80, तो गाइस मैं यहां पे लिखूंगा 80। अब गाइस मैं इन तीनों इन सबको इन चारों को ऐड कर लेता हूं। इन चारों को ऐड करने पर मुझे मिलेगा 278, तो मैं यहां पे लिखूंगा देयरफॉर मैक्सिमम प्रॉफिट, क्योंकि ये मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम थी इसलिए मैं यहां पे लिखूंगा मैक्सिमम प्रॉफिट इज इक्वल्स टू रुपीज 278। सो दैट्स इट गाइस, ये था क्वेश्चन नंबर 4। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।